What is the meaning of balanced diet? A diet which contains all nutrients of food in proper proportion is called as balanced diet. Balanced diet keeps us healthy and it is necessary for our proper growth. Okay. After that we see how we eat food. हम फूड कैसे खाते हैं? हम फूड कैसे खाते हैं? कैसे खाते हैं मतलब हाथ से खाते हैं? That is not I am asking. हम फूड मतलब किस तरह से खाते हैं? कुछ फूड आइटम्स ऐसे जो हम रॉ खाते हैं, है ना? देखो, we eat some food items रॉ मीन्स कच्चे, जैसे कि फ्रूट्स. एप्पल कोई पका के खाता है क्या? कुछ फूड आइटम्स हम एप्पल के बनाते हैं, लेकिन मोस्टली एप्पल वी ईट रॉ, कच्चा खाते हैं, अच्छे से वॉश करो उसको ऊपर से, देन वी ईट इट. सम फूड आइटम वी रोस्ट. रोस्टेड मतलब भुने हुए. रोस्टेड मतलब भुने हुए, जिसको हम आग में क्या करते हैं? सेकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, रोस्टेड पोटैटो वी ईट. फॉर एग्जाम्पल ब्रिंजल हम रोस्ट करके खाते हैं. कई तरह के जो ये है रूट्स हैं, जैसे क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये हम रोस्ट. टोमेटोज भी कुछ केस हम क्या करते हैं? रोस्ट करके खाते हैं. सम फूड आइटम वी कुक इन वाटर. Okay, you can say some food item we boil also. कुछ फूड आइटम्स हम क्या करते हैं? बॉईल करके खाते हैं. बराबर है. सब्जियां वगैरह हम उसको थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको क्या करते हैं? बॉईल करते हैं, गरम करते हैं, कुक करते हैं, उसके बाद में खाते हैं. कुछ फूड आइटम्स वी फ्राई इन ऑयल. कुछ फूड आइटम्स हम फ्राई करके खाते हैं. क्यों करते हैं फ्राई करके? क्योंकि ये कुछ फूड आइटम्स ऐसे जो आप इजीली खा सकते हो कच्चा, लेकिन अगर आप उसको रोस्ट करके या कुक करके खाओगे तो इसके क्या वजह से वो फूड आइटम सॉफ्ट बनेगा. इट बिकम इजी फॉर डाइजेशन एंड इट बिकम समवॉट टेस्टी. कच्चा खाने से कुछ फूड आइटम्स कुक करने के बाद में ज्यादा टेस्टी लगते हैं. ओके, सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ ईटिंग फूड. ओके, how do we eat food? Some food items are eaten raw, some are roasted, some are boiled, some are fried, है ना? ये करने की वजह से the substance become easy to digest, it become easy to eat also, and it becomes tasty. Okay? कच्चा खाने के बजाय हम उसको थोड़ा सा मटेरियल वगैरह डाल के, मसाला, नमक, मिर्ची लगा के फूड आइटम्स को हम क्या करते हैं? और टेस्टी बनाते हैं, जिसकी वजह से हमें उसकी खाने की इच्छा हो और जो हमें इजीली डाइजेस्ट भी हो सके. ओके, सो ये हमने देखा. इसके बाद में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू फोकस ऑन विटामिन्स एंड मिनरल्स. हमने विटामिन्स और मिनरल्स को ज्यादा डिटेल में देखा नहीं. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी सम विटामिन्स एंड सम मिनरल्स. सी विटामिन्स. विटामिन्स ये वर्ड बना दो वर्ड के मिक्सचर से. विटामिन्स मीन्स वाइटल और अमाइंस. वाइटल अमाइंस मीन्स इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस. इम्पोर्टेंट, वाइटल मीन्स इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस. ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं विटामिन्स, वाइटल अमाइंस. दे आर कॉल्ड एज व्हाट? विटामिन्स और वाइटल अमाइंस. ओके, व्हाट आर दे? व्हाट आर विटामिन्स? देयर आर variety of vitamins which we use in our food. What are they? See, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin
also called as vitamin B complex. Vitamin B is also called as vitamin B complex. B complex में टोटल 12 विटामिन से विटामिन B1 से लेके B12 तक. ओके, विटामिन B1 से लेके B12 तक है, टोटल 12 विटामिन है. Therefore together they are called as B complex. Okay, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K. ये जो विटामिन हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सोर्सेस हम डिस्कस करते हैं थोड़े से इसके. ये विटामिन के सोर्सेस कौन से हैं, आपको कौन सा विटामिन कहाँ से मिलता है, बराबर. तो हम थोड़ा सा देख लेंगे इसको. हमारे बुक में ये चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं. विटामिन ए. विटामिन ए इज प्रेजेंट इन ग्रीन वेजिटेबल्स. स्पिनाच है, उसके बाद में फेनुग्रीक है, कोरिएंडर लीव्स है, इनमें आपको मिलता है विटामिन ए. विटामिन ए जनरली आपको क्या हम पपाया जैसे फ्रूट से भी मिलता है. ओके, विटामिन बी, ये सारे के सारे जो इनके सोर्सेस हम ये देख सकते हैं कि ये हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके, इसमें जो इम्पोर्टेंट वाली चीज है, जो हम इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए सभी है, लेकिन जो हम जो नाम हमें कम से कम जानना, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी हर फ्रूट आइटम का नाम मुझे बताते नहीं आएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि विटामिन ए आपको ग्रीन वेजिटेबल्स पपाया में मिल जाएगा. ये सारे मैक्सिमम विटामिन आपको मिल्क में भी मिलते हैं. ठीक है, विटामिन बी आपको मिलता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से. विटामिन सी स्पेशली प्रेजेंट होता है सिट्रस फ्रूट में. सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट मतलब ऐसे फ्रूट जो टेस्ट में सोर है, अम्बट, जो खट्टे होते हैं, ऐसे फ्रूट जो है जैसे कि लेमन, ये सिट्रस फ्रूट है ना. लेमन है, उसके बाद में ऑरेंज है, उसके बाद में स्वीट ऑरेंज है, स्वीट लाइम है ना. ये सारे फ्रूट्स जो है इसमें आपको, और उसके अलावा आंवला है ना, यहाँ से आपको मिलता है विटामिन सी. ओके, विटामिन डी मिलता है फिश में से. ई भी फिश में से मिलता है. ओके, विटामिन डी फिश में मिलता है, उसके बाद में लिवर ऑयल में मिलता है, उसके बाद में हमारी बॉडी भी तैयार करती है विटामिन डी. जब हमें सुबह सुबह किसका सनलाइट मिलता है ना, तो सुबह सुबह के सनलाइट में विटामिन डी हमारी बॉडी में भी क्या होता है, तैयार होता है. कौन, हमारी स्किन तैयार करती है विटामिन डी. इसके बाद में विटामिन ई हमें मिलता है फिश से, बराबर है. विटामिन ई जनरली हमारी बॉडी में तैयार होता है. विटामिन ई बॉडी खुद बनाती है, और बाद में लिवर ऑयल में, फिशेस में, फ्रूट्स में, कुछ वेजिटेबल्स में हमें विटामिन ई मिलता है. विटामिन के भी हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से मिल जाता है. ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए, ये बहुत जरूरी है, लेकिन हमें इसकी ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं है. सिर्फ नाम याद रखो विटामिन के, और ये हमें ब्लड कोलेजन ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है. मतलब अगर मुझे कहीं पे कट लगा तो कुछ समय के बाद में खून अपने आप बंद होता है ना, वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस के लिए विटामिन के जरूरी है. ओके, सो दीज आर वेरियस विटामिन्स, और उनमें से कुछ के सोर्सेस मैंने आपको यहाँ पे दिए. ठीक है, अभी फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर. विटामिन ए किस ऑर्गन के लिए इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए इंपॉर्टेंट है आपके आइज के लिए. ओके, विटामिन बी इंपॉर्टेंट है आपके नर्वस सिस्टम के लिए. आपकी जो नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये सिस्टम का बहुत प्रॉपर होने के लिए आपको विटामिन बी की जरूरत है. विटामिन सी इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ योर बोन, टीथ. ओके, विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर स्किन एंड हेयर. एक मिनट, विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर
Vitamin E is necessary for hair, skin, and vitamin K is necessary for blood coagulation. ब्लड कोएगुलेशन के लिए आपको कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन के। ओके, सो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी फॉर विच वी आर नीडिंग विटामिन्स। ठीक है, समझा? अभी हम ये देख रहे हैं तो इससे रिलेटेड एक चीज हम इसके साथ साथ देख लेते हैं, दैट इज डिफिशियंसी डिसीजेस। बोर्ड के इस साइड में लिखा हुआ दिखेगा, यहां तक लिखा हुआ हमें दिख रहा है ना? ओके, सी डिफिशियंसी डिसीजेस। What is the meaning of deficiency diseases? Deficiency diseases मतलब अगर जैसे ये विटामिन हमने देखे हैं, विटामिन ए आइस को चाहिए और फॉर एग्जांपल मुझे विटामिन ए नहीं मिला। अगर विटामिन ए नहीं मिला तो मुझे क्या होगा? आइस से रिलेटेड कोई डिसीज हो सकती है। माय आइस विल नॉट वर्क प्रॉपर, आइस प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो मुझे आइस से रिलेटेड कोई डिसीज हो सकती है। तो वो डिसीज क्यों होगी मुझे? बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। डिफिशियंसी मतलब कमी। डिफिशियंसी वर्ड का मीनिंग क्या है? कमी। ओके, सो व्हाट आर डिफिशियंसी डिसीजेस? डिसीजेस that occur because of deficiency of some nutrient. The disease that occurs because of deficiency, deficiency means coming of some nutrient, is called deficiency disease. Is called deficiency disease. जो डिसीज हमें किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी। डिफिशियंसी मीन्स कमी of some nutrient. That disease is called as deficiency disease. That disease is called as deficiency disease. Deficiency disease होती है विटामिन या मिनरल की कमी की वजह से। हमारी बॉडी को कोई विटामिन या मिनरल नहीं मिला तो हमें कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिफिशियंसी डिसीज हो सकती है। ओके, सो देखते हैं कौन सी डिसीज होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन के, है ना? अगर मुझे विटामिन ए नहीं मिला सफिशिएंट अमाउंट, मुझे डिफिशियंसी डिसीज कौन सी होती है? पहले का चार्ट नोटबुक में लिखना है ना, तो थोड़ा सा बैठ जाओ और लिख लो। विटामिन ए की कमी से मिलता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या? नाइट ब्लाइंडनेस मतलब हमारी आंखों की जो सेल्स है वो सेल्स कमजोर हो जाते हैं और हमें दिन में तो दिखता है, सब दिन में लाइट रहता है, लाइट के प्रेजेंस में हमें सब दिखता है, लेकिन जैसे ही रात होती है अंधेरा गिरने लगता है, आवर विजन इज gone. Means we can see only at a time of day, not at a time of night. Then the disease is called as night blindness, and it occurs because of deficiency of vitamin A. It occurs because of deficiency of vitamin A. Vitamin B sufficient नहीं मिला तो होती है डिसीज बेरी इंडाइजेशन वगैरह जैसे डिसीज। बेरी ये ब्रेन से रिलेटेड, हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसीज है। हमारे नर्वस सिस्टम, नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो इसमें बिगड़ जाता है विटामिन बी की वजह से। विटामिन सी अगर आपको नहीं मिला तो आपको डिसीज होती है स्कर्वी, जिसमें आपके जो ये है बोन्स जो है, बोन आपके बोन को और टीथ को रिलेटेड डिसीज ये है। आपके टीथ में से खून निकलता है, जो मसल ये होते हैं अपने गम्स जो है, ब्लीडिंग गम्स बोलते हैं उसको, गम्स में से खून निकलना स्टार्ट होता है और दांत कमजोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं जल्दी से, उनके ऊपर दांत गिर जाते हैं, स्पॉटेड टूथ, ब्लीडिंग गम एंड ब्रिटल टीथ। दीज आर सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी। अगर स्कर्वी आपको है तो आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी है। विटामिन डी
से आपको जो डिसीज होती है उसे बोला जाता है रिकेट्स। रिकेट्स मतलब स्मूथ बोन्स। रिकेट्स का मतलब क्या है? स्मूथ बोन्स। आपके बोन्स कैसे बनते हैं? इसमें स्मूथ बनते हैं। स्मूथ मतलब बोन्स हार्ड होते हैं ना, ये बोन्स ब्रिटल बन जाते हैं, वो टेढ़े हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना कि ऐसे बोन वाले पैर, ऐसे थोड़े से बेंड पैर वाले लोग आपने देखे होंगे, तो दे आर हैविंग रिकेट्स। उनको अगर रिकेट्स है तो फिर वो उन्हें क्या होगा? देयर बोन्स आर बिकम स्मूथ बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन ई की कमी अगर आप में, जनरली ह्यूमन बींग्स में विटामिन ई की कमी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनके लिवर में विटामिन ई प्रोड्यूस होता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को विटामिन ई की कमी है तो उनको हेयर रिलेटेड, हेयर एंड स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है। और विटामिन के की डिफिशियंसी से होता है, विटामिन के की डिफिशियंसी से ब्लड डू नॉट फ्लो, ब्लड डू नॉट क्लॉट मीन्स ओवर यूरिन। छोटी सी भी बीमारी हुई, छोटा सा भी एक्सीडेंट हुआ तो ब्लड जो है वो रुकेगा ही नहीं बहना। ब्लड बहने की वजह से इंसान मर जाएगा अगर उसके बॉडी में विटामिन के की डिफिशियंसी है तो। ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट विटामिन्स एंड दीज आर विटामिन डिफिशिएंट डिसीजेस। ओके। विटामिन ए का डिफिशियंसी डिसीज है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ई हेयर एंड स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, विटामिन के blood do not clot, blood do not clot. Okay, so this was the discussion regarding vitamins. This was the discussion regarding vitamins. Now we are going to see deficiency diseases. पहले तो हम मिनरल मतलब क्या जानते हैं, ये लिखना है ना उसमें, और उसके बाद में मिनरल की डिफिशियंसी डिसीजेस कौन कौन सी है वो भी देखेंगे। Minerals. Minerals are some chemical substances, chemical components we can say, that are needed by our body. हमारी बॉडी को कुछ केमिकल सब्सटेंसेस की जरूरत होती है जो हमें हम मिनरल्स के फॉर्म में हम क्या करते हैं बॉडी में लेते हैं। एग्जाम्पल सोडियम चाहिए हमें, कैल्शियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, और कुछ चाहिए। मतलब नियर अबाउट 80 डिफरेंट मिनरल्स वी नीड, बट उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हमने, इम्पोर्टेंट मतलब जितने अपने को स्टडी में है उतने अपने आयरन। ओके, दीज आर मिनरल्स व्हिच आर नीडेड बाय आवर बॉडी। सोडियम इज नेसेसरी फॉर आवर, क्या बोलते हैं उसको, sodium is necessary for maintaining the water salt balance in our body। तो ये हमारी बॉडी की एक ऑस्मो रेगुलेशन नाम की प्रोसेस होती है जो हमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है। हमारी बॉडी को, ब्रेन को जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हम सेंड करते हैं ना, जैसे जितना भी सिग्नलिंग का वर्ड अपने बॉडी का है, उसके लिए आपको सोडियम, ये सॉल्ट, सोडियम ये मेटल चाहिए। सोडियम भी चाहिए आपको प्रॉपर वर्किंग ऑफ, मैं यहाँ पे लिखूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए आपको सोडियम चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए। ओके, इसके बाद में जो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस आपकी बॉडी में होती है उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, सॉल्ट और पोटेशियम की जरूरत है। कैल्शियम आपको चाहिए पी के लिए,
बोन्स के लिए, फॉस्फोरस भी चाहिए आपको टीथ के लिए, बोन्स के लिए, और आयोडीन की जरूरत है हमें हमारे बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है उसके प्रॉपर वर्किंग के लिए आपको क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। ओके, सो दीज आर डिफरेंट मिनरल्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ फॉर वेरियस पर्पसेस। ओके, तो ये मैक्सिमम हमें कहाँ से मिल जाते हैं, ये मैक्सिमम आपको मिलेंगे मिल्क में, एग्स में, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में। ओके, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस ज्यादा प्रेजेंट होता है इसमें, मिल्क में से आपको कैल्शियम फॉस्फोरस ज्यादा मिल जाएगा। आयोडीन का सोर्स है सी फूड मतलब सी एनिमल्स जो है, फिशेस, मरीन फिशेस, खेकड़े, इससे आपको आयोडीन मिलता है, या बेटर वे आयोडीन आपको मिलता है आपके आयोडाइज्ड सॉल्ट में से। आयोडाइज्ड सॉल्ट, उसमें सॉल्ट भी तो हमें सी से ही मिलता है, तो उनमें जनरली क्या होता है, आयोडीन एडेड होता है, तो वहां से हमें क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। ठीक है, पोटेशियम हमें मिलता है बनाना से, बनाना जैसे कुछ फ्रूट से जो रिच सोर्सेस ऑफ पोटेशियम है। ओके, so this is about minerals, different minerals and which organs they are related with. Now we are going to see deficiency diseases because of some of them. एक important है इसमें आयरन। आयरन हमारी बॉडी के ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ब्लड का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के प्रॉपर वर्किंग के लिए आपको क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, आयरन चाहिए। ओके, सो दीज आर वेरियस minerals and what are different deficiency diseases caused by minerals that we are going to see now. Some of the deficiency diseases are also caused by minerals. For example, iron. अगर आपको आयरन नहीं मिला तो आपकी बॉडी में ब्लड प्रोडक्शन नहीं होगा, तो आपको डिसीज अनीमिया। अनीमिया मतलब क्या, डिफिशियंसी ऑफ ब्लड। बॉडी में ब्लड नहीं होगा तो कौन सी डिसीज होती है, आपको अनीमिया होती है। अगर आयोडीन नहीं है तो आपको होता है थायराइड। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी को क्या बोलते हैं, गॉइटर। गॉइटर में जो ये जो गला है ये इससे बाहर बढ़ा होता है, यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी साइज बड़ी होती है। ठीक है, तो उस डिसीज को बोला जाता है गॉइटर। इसके बाद में कैल्शियम अगर नहीं मिला तो आपको होती है बोन और टीथ के रिलेटेड डिसीजेस। ओके, सो दीज आर सम deficiency diseases because of absence of what, absence of some minerals and vitamins. ओके, यहाँ पे फिनिश होता है आपका सेकेंड चैप्टर, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, अभी मैं दे रही हूँ आपको कुछ एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज आपको करनी है, ये एक्टिविटीज करो, इसके फोटोज डालो। इसके बाद में मैं क्या करूँगी, कल इसकी जो एक्सरसाइज है मैं सॉल्व करूँगी, हमें मतलब तुम्हें सॉल्व करनी है, उसके फोटोज में डालूंगी। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 1 आपको करनी है क्या, टेबल बनाओ। कौन से कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और रिसोर्सेस, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, रिसोर्सेस। नंबर 2 विटामिन नेम्स, सोर्सेस और डिसीजेस। तीसरा मिनरल्स, सोर्सेस और डिफिशियंसी
टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3। ये आपका आज का क्या है, होमवर्क है। बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।